जिंदाबाद। बहनों भाइयों, जो भी सभी लोग यहाँ दोस्त बैठे हैं, आपको सारा ज्यादातर मेरे ख्याल में पता है, काफी चीजों का पता है, जैसा कि कैलाश जी ने बताया, भाई साहब जी ने बताया, चमनलाल जी ने, बड़े भाई ने, तो मदन जी ने बताया कि जो हालात चल रहे हैं, ये हालात कितने खराब हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के रानी बाग में, जहां पर क्या माहौल चल रहा है। लुथरा साहब है हमारे साथ। लुथरा साहब, माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माहौल, आप देख ही रहे हो, पूरा जोश है, कांग्रेस के फेवर में है सारा, साफ सुथरा सतीश लुथरा। कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं, सबको किसी को कोई डाउट नहीं है, पूरा लोग चेंज करने के मूड में है। आपके सामने मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार। मैं हर बार यही बात हर बार पूछता हूँ, कट्टर ईमानदार कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरे ईमानदारी वाली कोई बाकी चीज रहेगी क्या बताने वाली कोई बात छोड़ रहेगी कि यहाँ पे ईमानदारी वाली? ईमानदार 2.5 साल अंदर रहा, अभी पता नहीं किस दिन ऑर्डर हो जाएगा कोर्ट का और बाकी चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा सारा हमारे स्कूल बस्ती का, बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। आप समझो ना, ऑर्डर तो होना बाकी है, अभी तो बेल पे आया ये, तो कुछ पता थोड़ी इस चीज का क्या होगा। कहते हैं कि हमने बहुत मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक के जनक है सत्येंद्र जैन। मोहल्ला क्लिनिक ऐसे बनाए, मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, हमारे साथ है महावीर हॉस्पिटल, एक आगे बना दिया एक पीछे बना दिया। वहाँ जरूरत क्या थी? एक आगे बना दिया एक पीछे बना दिया जरूरत क्या थी वहाँ पे बताओ? वहाँ पे कुत्ते घूमते हैं, तो अब क्या है ये इनकी पॉलिसी है काम करने की। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, पहले तो उन्होंने महिलाओं के लिए बताया कि महिलाओं को सम्मान योजना देंगे, बुजुर्गों को इलाज कराएंगे बड़े हॉस्पिटलों में। फिर उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड को अब सैलरी देंगे, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं RW। ये पिछले 10 साल 11 साल सोया हुआ था, जो अब कुछ पुजारी की सैलरी हो, ये सारी चीज़ें याद आ रही है इसको। अब क्यों याद आ रही है? सारे समझदार हैं, बेवकूफ़ कोई नहीं है, सब पूरा जवाब देने के मूड में बैठे हैं। इनकी बगावे में कोई नहीं आएगा। अभी पेंशन वालों को पेंशन नहीं जा रही, जो इन्होंने जो अपना मस्जिद के मुल्ला जो उनको जो दिया था, इमाम को जो दिया था, वो भी नहीं दिया, उनका वो भी बंद पड़ा है। और अब पंडितों के लिए कह रहा है, ये पुजारी को कह रहा दूंगा मैं, ये कुछ देने वाला नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, सारा कुछ नहीं है। और पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जवाब देगी पूरा इस बार। क्या लगता है रानीबाग में माहौल क्या है? शकूर बस्ती में बदलाव की ओर जनता चल पड़ी है और पूरा बदलाव हो करके रहेगा। सबने संकल्प ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता आज इसीलिए आए थे और ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि बदलाव 100% तय है। अभी बात कर रहे थे, आप तो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं जायसवाल जी, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ। अभी कह रहे थे कि इतनी बुरी हालत थी पूर्वांचलों के लिए, कोई जगह नहीं थी, छठ पूजा पे गंदगी थी, पानी था। आपको याद होगा शीला दीक्षित की सरकार में पूरी दिल्ली भर में हर कॉलोनियों में छठ घाट बनवाए गए थे और उन छठ घाट को रख रखाव भी होता था और ख़ास तौर पर उसकी तैयारियों के लिए कई महीने पहले तैयारी शुरू कर दी जाती थी और साफ़ सुथरा पानी सबकी सुविधा के अनुसार करवाता। अगर आपको याद हो तो आप लोगों को बताएं, हम तो बताएंगे ही। तो मनोज तिवारी सांसद है, कहते हैं पूर्वांचलियों का मसीहा है मनोज तिवारी, लड़ाई लड़ते हैं मनोज तिवारी लड़ते हैं। पता है कितनी लड़ते हैं? जमुना पार तो वही रहते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। तो क्या जमुना की जिम्मेवारी सिर्फ केजरीवाल की थी, दिल्ली सरकार की थी? केंद्र की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो कैसे सातों बार 3 बार सातों MP जीत करके जा रहे हैं, इस पे भी कोई ध्यान नहीं देगा। सरकार करेगी, ये क्या कर रहे हैं? ऐसी पोल्यूशन पे कहते हैं दिल्ली सरकार। अरे दिल्ली में मोदी साहब आप बैठे हो, इतनी बड़ी सरकार बैठी है, पूरी लुटियान में सारे मंत्री बैठे हैं, दिल्ली के लोग जहर पिए और तुम सोचते रहो। अच्छा, एक लुथरा साहब आपसे एक और सवाल है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का अलायंस है आपका, अखिलेश यादव वो समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की वो समर्थन कर रहे हैं उनका, कैसे देखते हैं इसे? ये इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस क्लियर है, सॉरी कांग्रेस को समर्थन होने जा रहा है, पब्लिक समर्थन पूरा कर रही है। ये ममता अखिलेश ये सब कहने की बातें कुछ रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इससे फर्क पड़ता हम पहले इनसे समर्थन नहीं कर लेते। अब
हम आपस में मिलने जाते। हमने तो एक जो है निश्चय ले लिया है कि हमने किसी से मिलना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार एक गलती की है, कांग्रेस दोबारा को गलती नहीं करेंगे। कांग्रेस को घोटालेबाज भ्रष्टाचार बताता रहा है अरविंद केजरीवाल लगातार। तो अगर ये बताता रहा है घोटालेबाज सबको, तो अगर कांग्रेस को इसे अंदर नहीं कर सका घोटालेबाजों को, ये सारे हुए अंदर, ये सारे अंदर हुए तो बाकी तो कुछ नहीं रहा ना। अब बताने वाले को इसमें बात ही नहीं रही कुछ। अब पूर्वांचलियों की बात हो रही है दिल्ली में, तो आप जब बन जाएंगे तो पूर्वांचलियों के लिए हिसाब किताब सही हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे जो लग रहा है जो हमें यहाँ पर 3 वार्ड में 3 घाट जो है वो हमें चाहिए पूर्वांचलियों के लिए, वो होने चाहिए हमारे छठ पूजा के लिए। 3 गौशाला होनी चाहिए, हर वार्ड में 1-1 गौशाला होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और मैं वो करवाऊंगा, जैसे भी जितनी लड़ाई लड़ूंगा मैं, इनके लिए कराऊंगा मैं। साफ सुथरा सतीश लूथरा साफ सुथरा तो देख रहे हैं। और जायसवाल जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, रानी बाग में आप हमारे को बहुत पहले से जानते हो और हम भी आपको जानते हैं। आप जानते हो कि लास्ट सड़कें रानी बाग में कांग्रेस के टाइम में बनी थी, उसके बाद से वहाँ पे सिर्फ पैबंद लग रहे हैं, टाकियाँ। इससे ज़्यादा भिखारी क्या होगा? इससे ज़्यादा भिखारी क्या होगी सरकार कि उन्होंने हमें भिखारी बना दिया, टाकियाँ लगा के। आज तक सरकार वहाँ पे सड़कें दोबारा नहीं बनी, ये इस चीज़ की मैं गवाह हूँ। कैलाश जी जानते हैं, रानी बाग में रहते हैं, सड़कें दोबारा बनी है, जहाँ टूटा होता है इतनी सी आगे सड़क लगा के चले जाते हैं, पैच लगा देते हैं। हम पैच वाले बंदे हैं, पैच वाले। हाँ बिल्कुल, हम तो भिखारी हो गए, पैबंद लगा के पहनते हैं। महिलाओं के 21 रुपए की घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल। 2100 में नहीं चाहिए, 2100 में हमारा घर नहीं चलता, हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें 2100 नहीं चाहिए। मैं निर्मल शर्मा, सतीश लूथरा जी से मैं पहली बार जुड़ रही हूँ और कांग्रेस पार्टी में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और युवाओं पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सतीश लूथरा जी कुछ कहें। जहाँ इंडिया गठबंधन में जहाँ अखिलेश, ममता बनर्जी और महाराष्ट्र वाले जो नेताजी हैं वो तो समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, कांग्रेस का राहुल गांधी किसको समर्थन करेंगे? देखो, हर दल की अपनी बातें होती हैं, अपनी बात वो रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत देश के हम नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता है, किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात करनी चाहिए कि हमारी पार्टी क्या कर सकती है दिल्ली के लिए या देश के लिए। कल तक तो आप साथ में लोकसभा चुनाव में साथ में चाय पी रहे थे, समोसा खा रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे, आज एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं आप लोग। नहीं, हम गालियाँ नहीं निकाल रहे, हम तो काम की बात कर रहे हैं कि किसने क्या काम किया, क्या काम है। ऐसे तो जो बीजेपी के भी हैं, उनके जो समर्थक दल होते हैं और क्षेत्रीय दल अलग हो जाते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई नई बात नहीं है, इसमें भड़काव वाली बात नहीं है। हर अच्छा खुराना साहब, ये तो हो गई बात राजनीति की, माहौल क्या लग रहा है रानी बाग अफसरपुर बस्ती? माहौल बिल्कुल साफ है, सतीश लूथरा जी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट खड़ा किया नहीं है, उनको तो अभी ये सोचने में इतना टाइम निकाल दिया कैंडिडेट खड़ा करने में। और जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हमारे सतीश लूथरा जी के सामने बिल्कुल नहीं टिकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जेल भी 2.5 साल लगा के आए हैं और पता नहीं कब बीच में दोबारा जेल जाना पड़ जाए। और दिल्ली की जनता क्या करेगी, यहाँ से गुरबस्ती की जनता क्या करेगी, जेल में जाके सहन कराएगी उनसे? काम तो यहाँ बैठ के करना पड़ेगा ना। इसलिए जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार से डूबे हुए लोगों का साथ नहीं देना। इस बार दिल्ली में पुणे कांग्रेस की सरकार आएगी और हमारे सतीश लूथरा जी बहुत ही अच्छे विधायक के रूप में जाने जाएंगे और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और ये नहीं कि विधायक बन के वो काम करेंगे, विधायक बनने से पहले भी वो क्षेत्र की जनता के जो कार्य पूरे करते हैं और आगे जब उनको विधायक बन जाएंगे तो वो सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। ठीक है, माहौल लग रहा है रानी माहौल आप देख रहे हो, बहुत अच्छा माहौल है। रानीबाग पूरा रानीबाग वार्ड की मीटिंग है ये, और वार्ड की मीटिंग में भी आपने देख लिया सारा वार्ड पूरा आया हुआ है। और अभी शुक्रबस्ती विधानसभा की मीटिंग हुई तो जितने हमारे विरोधी वो परेशान हो जाएंगे। अरे सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं यहाँ, पूरे एकजुट हैं, आप देख रहे हो सारे एक साथ इकट्ठे खड़े हैं। चमनलाल शर्मा जी भी यहाँ आए हुए हैं, कैलाश खुराना जी भी आए हुए हैं, मदन जी भी आए हुए हैं और हमारे सभी साथी यहाँ आए हुए हैं। पूरा एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है सारे एकदम। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल जीत के आ रहे हैं हम। 8 तारीख को हम कांग्रेस का झंडा फहरा करके आएंगे। बिल्कुल शुक्रबस्ती में झंडा लहराएगा। बिल्कुल लहराएगा, शुक्रबस्ती में कांग्रेस का झंडा लहराएगा और सतीश लूथरा जीत के आएगा। क्या यहाँ तो
कट्टर ईमानदार के मंत्री रहे हैं। कट्टर ईमानदार, ये आपको सबको पता है। कट्टर ईमानदार कर करके उन्होंने जो है ना सबको खराब कर दिया है और सारे खराब हुए पड़े। हमारे पास एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चल रहा है चुनाव, बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव की। आप देख रहे हो गतिविधियाँ, सारे पोलिंग एजेंट यहाँ आज पहुँचे हुए हमारे। एक एक व्यक्ति हमारा घर से निकल कर आया है और अभी तो शॉर्ट नोटिस में हमने एक ही दिन की ये मीटिंग रखी, जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। ये हम 2-3-4 दिन पहले अगर रख देते, अनाउंस कर देते तो यहाँ हॉल खाली, हॉल तो पूरा भरा ही पड़ता। बाहर भी लोग काफी थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरा जोश में पूरे जोश में है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कैंडिडेट हमारे साथ आया है जिसके साथ सभी मिलकर के चल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में है सतीश लूथरा जी को टिकट मिलने पर, और पूरा एकदम कार्यकर्ता एकजुट हैं और कह रहे हैं कि अजय बिरवानी जी कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे। ये तो समय ही बताएगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। विराजमान चमनलाल जी को, कैलाश जी को, खड़िया जी को, अजय बिरवानी जी को, बहन जी को और जगमोहन जी को और मदन जी को, राणा जी को और यश जी को, बबली गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। आप लोगों को बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ जो इतना टाइम निकाल के आप यहाँ पे इतनी संख्या में आए, और बहनों और भाइयों का बहुत 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 धन्यवाद आपका। सभी बहन और भाइयों, जो भी सभी लोग यहाँ दोस्त बैठे हैं, आपको सारा ज्यादातर मेरे ख्याल में पता है, काफी चीजों का पता है। जैसा कि कैलाश जी ने बताया, भाई साहब जी ने बताया, चमनलाल जी ने, बड़े भाई ने, तो मदन जी ने बताया कि जो हालात चल रहे हैं ये हालात कितने खराब हैं और क्या समस्याएं हैं। जैसे कि मैं पिछले दिनों में काफी जगह गया, ऋषिनगर में गया और जगह गया, मैं देख रहा हूँ जो चाहे वो आप रोड की समस्या ले लीजिए, कुत्तों की समस्या ले लीजिए, सीवर की समस्या ले लीजिए, गाय की समस्या ले लीजिए, ये तो होगी एक तकलीफ वाली बात जो तकलीफ हम लोग भुगत रहे हैं। दूसरा, अगर हम उधर चले, महंगाई की तरफ चले या डेवलपमेंट की तरफ चले, दिल्ली में देखो कितना बुरा हाल है। जो 15 साल में शीला दीक्षित जी हमारी सरकार थी उस टाइम पे जो कर गई, ये लोग उसको मेंटेन भी नहीं कर सके, ये इसको मेंटेन भी नहीं कर सके। और जो इन्होंने जुमलेबाजी दी, 1000 2000 रुपए कभी दिए कभी नहीं दिए, उसमें भी वो आप लोग सब वाकिफ हैं। आप अभी जो है आपसे विनती है, कांग्रेस सरकार को वापस लाओ और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ। और लोग चाहते हैं, आप भी शायद यही चाहते होंगे कि शीला दीक्षित जी वाली सरकार हमें वो वापस चाहिए, उसी तरह से स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। आपने शीला दीक्षित सरकार के अंदर देखा पहले 5 साल का शासन, जो वो शासन था अटल बिहारी के साथ था, अटल जी के साथ था, उसमें कोई लफड़ा नहीं था। फिर मनमोहन जी के साथ आया, कोई लफड़ा नहीं था उसमें भी। तो अब 11 साल पे आप देख लीजिए, जब से ये सरकार बनी है, इनके बीच में लफड़े झगड़े ही झगड़े हैं। इसी चीजों को देखते रहते हैं हम लोग और हम देखते देखते थक चुके हैं इन चीजों पे। तो मैं आपको ये जो है अपने स्थान पर बैठे रहे, 5 मिनट का समय, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, बहुत बहुत विनती करता हूँ कि आप कांग्रेस का साथ दें। ये बीजेपी की झूठी बातों में ना आए, कांग्रेस की सॉरी अपना आम पार्टी की झूठी बातों में ना आए। तो आप सतीश लूथरा का साथ दे, वो आपके जो साथ है 24 घंटे आपके बीच में भाई बनके आपके साथ खड़ा है और पहले भी खड़ा है। ये नहीं कि इलेक्शन से पहले भी हम लोग सेवा कर ही रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।